नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डिवैल्यूएशन की। मैं बात करूंगा कि कोई देश अपने करेंसी का डिवैल्यूएशन क्यों करता है। मैं ये भी बात करूंगा कि डिवैल्यूएशन किस तरीके से डिप्रिसिएशन से भिन्न है। फिर मैं ये भी बात करूंगा कि डिवैल्यूएशन क्या होता है। फिर मैं ये भी बात करूंगा कि अप्रिसिएशन क्या होता है। मैं इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि जब मैं कहता हूं कि डॉलर के मुकाबले रुपया सस्ता हो रहा है, रुपये का मूल्य गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए। तो ये तमाम ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेहतर क्वालिटी का वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो दोस्तों, आइए मैं बात करूं कि क्यों एक कंट्री अपने करेंसी का डिवैल्यूएशन करता है, अवमूल्यन करता है। आप देखते हैं कि जब किसी कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन एडवर्स होती है, डिसइक्विलिब्रियम में होता है, तो वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है। देखिए, जो डिवैल्यूएशन शब्द है ये बहुत ज्यादा चर्चित शब्द है। मैं डिवैल्यूएशन शब्द को फिलॉसफी में भी पढ़ता हूं, मैं डिवैल्यूएशन शब्द को इकोनॉमिक्स में भी पढ़ता हूं, और कई बार आप मोरल ठीक की बात जब यूपीएससी में पढ़ते हैं तब भी आप डिवैल्यूएशन शब्द को पढ़ते हैं, अवमूल्यन। दरअसल में मैं पढ़ता हूं कि कई बार लोग ईश्वर को प्रूफ जब करते हैं तो ईश्वर को न मानने वाले लोगों ने इतना आर्गुमेंट उसके ऊपर किया है कि कई ऐसे दार्शनिक कहते हैं कि आपने ईश्वर का ही डिवैल्यूएशन कर दिया, अवमूल्यन कर दिया है। कई बार आप शब्द पढ़ते हैं कि मोरालिटी का डिवैल्यूएशन हो रहा है। जब डिवैल्यूएशन शब्द को हम पढ़ते हैं तो एक निगेटिव सेंस में पढ़ते हैं। डिवैल्यूएशन मतलब कम कर देना, कम आंकना। तो यहां इकोनॉमिक्स में क्या है डिवैल्यूएशन, आइए इसको हम बहुत अच्छे से सीखते हैं। देखो दोस्तों, जब कोई इकोनॉमी, जब कोई कंट्री जानबूझ के सोची समझी रणनीति के द्वारा बाय गवर्नमेंट ऑर्डर अपने करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी के कंपैरिजन में कम कर दे, दैट्स कॉल्ड डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन का मतलब है कोई एक देश सोची समझी रणनीति के तहत गवर्नमेंट के ऑर्डर से, गवर्नमेंट के फीड से अपनी ही करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को लो कर दे कंपैरिजन टू इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी लाइक डॉलर, यूरो, पाउंड्स। तो इसे हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो सिंपली लोअरिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी कॉल्ड डिवैल्यूएशन। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं कि $1 बराबर 50 रुपए है। इसका मतलब हमको 50 रुपए में $1 मिल जाता है। बट गवर्नमेंट अपने ऑर्डर के द्वारा, अपने फिएट के द्वारा, सोची समझी रणनीति के द्वारा अगर $1 बराबर 50 रुपए से 60 रुपए कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे $1 खरीदने के लिए जहां 50 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब वही $1 खरीदने के लिए मुझे 60 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और ये जो काम हुआ है ये किया है गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा जानबूझ के। ये मार्केट ने नहीं किया है, ये गवर्नमेंट ने किया है। जब गवर्नमेंट अथॉरिटी इस तरह के डिसीजन को लेती है कि जानबूझ के अपने ही करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को लो कर देती है, तो इसी को हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। आप जरा देखिए, 10 रुपए ज्यादा मुझे पे करने पड़ रहे हैं अब उसी डॉलर को परचेज करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे करेंसी का डिवैल्यूएशन किया गया है गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अब यहां पे एक टर्म्स हम और भी पढ़ते हैं, और वो टर्म्स होता है दोस्तों डिप्रेसिएशन का। तो डिप्रेसिएशन डिवैल्यूएशन से किस तरीके से अलग है इसको आप समझिए। मैंने इस एक वीडियो में नहीं बनाया था एक्सचेंज रेट के ऊपर। आपने एक्सचेंज रेट में सीखा था कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो 2 तरह का होता है। आइए जरा उस पर एक बार बात करें ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब मैंने बात की थी एक्सचेंज रेट की, विनिमय दर की, तो मैंने बताया था कि जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, वो 2 तरह का होता है। ध्यान से समझिएगा, एक्सचेंज रेट का मतलब होता है विनिमय दर, और ये 2 तरह का विनिमय दर होता है। एक को हम कहते हैं दोस्तों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक को हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, और दूसरे को हम बोलते हैं फ्लोटिंग, फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और ये जो फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है ये 2 तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट,
फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट और दूसरे को हम बोलते हैं मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट। इसके विषय में मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन यहां पे चूंकि जरूरी है तो एक बार और मैं आपको याद दिला दूं, मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट। देखिए एक्सचेंज रेट क्या होता है दोस्तों, एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जैसे मान लो मैं कहता हूं कि $1 बराबर 74 रुपीज, ये है डॉलर और रुपये के बीच एक्सचेंज रेट, वो रेट जिसपे हम करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। मतलब 1 यूनिट डॉलर का प्राइस इंडिया के होम करेंसी के रूप में कितना है, ये एक्सचेंज रेट कहलाता है। मतलब 74 रुपीज में हम $1 परचेज कर सकते हैं, यही डॉलर और रुपये के बीच एक्सचेंज रेट है। तो दोस्तों जो ये एक्सचेंज रेट होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक तो फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज का मतलब क्या होगा कि अगर दो कंट्री और IMF मिलके अगर एक्सचेंज रेट को फिक्स बोलते हैं, जैसे बोले कि $1 बराबर 40 रुपीज होगा और ये चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट कॉल्ड फिक्स एक्सचेंज रेट। इसके लिए इंडिया का होना आवश्यक है, साउथ अमेरिका का और तीसरा जो संस्था IMF का। अगर ये तीनों मिलजुल के डिसाइड कर दे कि ये एक्सचेंज रेट ये होगा, तो ये एक्सचेंज रेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। आप समझेंगे कि शुरू में जो है फिक्स एक्सचेंज रेट की प्रणाली थी, बट ब्रेटन वुड, मैं बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में कि ब्रेटन वुड टूटने के साथ ही साथ ये एक्सचेंज रेट लगभग खत्म हो चुका है। अब हम फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि डॉलर और रुपये के जो बीच एक्सचेंज रेट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। आप देखते हैं कि $1 इक्वल टू 74, $1 इक्वल टू 77, $1 इक्वल टू 71। तो जब डॉलर और रुपये की प्राइस चेंज हो तो इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब ये फ्लोटिंग या जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है ना, ये दो तरह का हो सकता है, फ्री फ्लोट सिस्टम और मैनेज फ्लोट सिस्टम। मैं बता चुका हूं आपको कि फ्री फ्लोट सिस्टम का मतलब है कि डॉलर और रुपये के मूल्य में बदलाव हो और कुछ भी बदलाव हो जाए, $1 बराबर 100 रुपये हो जाए, 150 रुपये हो जाए, 200 रुपये हो जाए, गवर्नमेंट को इसमें किसी तरह का इंटरवेन न करे, तो इसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट। लेकिन जब एक रेशनल लिमिट में RBI इसको बनाए गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो इसको मैनेज फ्लोट कहते हैं। जैसे इंडिया में मैनेज फ्लोट सिस्टम है कि जब डॉलर और रुपये की जो पावर है, जब डॉलर रुपये का एक्सचेंज रेट है, एक लिमिट को जब क्रॉस करने लगता है तो RBI तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और रुपये के वैल्यू को बढ़ाना शुरू करता है, डॉलर के वैल्यू घटाना शुरू करता है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों मैनेज फ्लोट सिस्टम। अब देखिए, आपको डिप्रिसिएशन समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में जरूर रखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि डिप्रिसिएशन क्या है। जो फिक्स एक्सचेंज रेट है, इसमें तो हमने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया है। फ्लोटिंग में मार्केट फोर्स के द्वारा ये फ्लोट करता है। मतलब आप जरा समझिए कि अगर डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ गई तो डॉलर महंगा हो जाएगा, और अगर डॉलर की डिमांड कम हो गई तो डॉलर सस्ता हो जाएगा। बड़ा सीधा सा तरीका होता है एक्सचेंज रेट में कि जो कम है वो महंगा होगा। मतलब जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिसकी स्कार्स है, जैसे डॉलर कम है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग चाहते हैं कि डॉलर हमारे पास आए और डॉलर का सप्लाई करता है फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो जितना डॉलर कम होगा उतना डॉलर महंगा होगा। आपके देश में जितना डॉलर आएगा उतना ही डॉलर सस्ता होगा और रुपया मजबूत होगा। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जरा अपने दिमाग में रखे रहिए कि अगर किसी भी कारण से अपने देश में बहुत ज्यादा डॉलर आए तो डॉलर सस्ता होगा। लाइक एग्जांपल, अभी आपने जाड़े में देखा धनिया 20 रुपए केजी बिक रहा था। वो धनिया जो 20 रुपए में दुकानदार थोड़ा सा देता है वो 20 रुपए केजी, क्योंकि धनिया बहुत आ गया था। अभी आपने देखा जाड़े में आलू बहुत सस्ता बिक गया था, क्योंकि आलू बहुत ज्यादा आ गया था। इसी तरह अगर इकोनॉमी में डॉलर बहुत आ जाए किसी भी कारण से, चाहे हमारे एक्सपोर्टर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करके डॉलर ला दे, या फिर जो है विदेशी कंपनियां हमारे वहां बहुत ज्यादा डॉलर लेके चली आए, या फिर IMF वर्ल्ड बैंक से बहुत ज्यादा आप डॉलर ले लें, तो किसी भी वजह से अगर डॉलर बहुत ज्यादा आ जाता है तो डॉलर की वैल्यू घटने लगती है और रुपए की वैल्यू बढ़ने लगती है। दूसरे शब्दों में आप ये समझिए कि अगर किसी कारणवश डॉलर यहां से बहुत ज्यादा चला जाए तो डॉलर महंगा होने लगेगा और रुपया जो है कमजोर होने लगेगा। तो कुल मिला जुला के अब दो शब्दों में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट में अंतर सिखाने वाला हूं कि डेप्रिसिएशन और जो है डिवैल्यूएशन, इसमें फर्क क्या होता है। अभी आपने देखा कि जब गवर्नमेंट ने जानबूझ के ये क्रिया की, अपने वैल्यू को घटाया डॉलर के तुलना में, तो उसको हमने कहा था डिवैल्यूएशन। लाइक एग्जांपल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि $1 बराबर 40 रुपए था और इसे गवर्नमेंट ने $1 बराबर 60 रुपया कर दिया। क्यों कर दिया, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। मान लीजिए कर दिया। पहले ये इनिशियल सिचुएशन थी, पहली स्थिति थी, इनिशियल स्टेज है, पहली स्थिति। और जो दूसरी स्थिति हो गई, सेकेंड सिचुएशन जो है, जो दूसरी स्थिति है वो ये है कि अब $1 बराबर हो गया है 60 रुपए, और ये काम किसने किया है, गवर्नमेंट ने। अगर गवर्नमेंट ने जानबूझ के डॉलर को महंगा किया और रुपया को सस्ता किया, मतलब अब 20 रुपया हम ज्यादा दे रहे हैं उसी डॉलर को पाने के लिए, तो इसको कहा जाएगा डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन। लेकिन बहुत ध्यान से समझिए, अगर यही काम गवर्नमेंट ना करे और यही काम मार्केट कर दे,
तो इसको हम बोलेंगे डिप्रेसिएशन। इसका मतलब अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाए, $1 बराबर 40 रुपए था और $1 बराबर 60 रुपए हो जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट ना करे, ये करे मार्केट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ गई है, डॉलर अपने वहां आ नहीं रहा है, तो अब जो है $1 बराबर 60 रुपए हो जाए। अगर ये काम गवर्नमेंट करती है तो डिवेल्युएशन, और यही काम अगर मार्केट करता है तो इसको हम कहेंगे डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। बहुत ध्यान से समझिएगा, मूल्यह्रास। देखिए दोस्तों, आजकल जो इंडिया के रिस्पेक्ट में आप शब्द पढ़ते हैं वो डिवेल्युएशन ना पढ़ के आप डिप्रेसिएशन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इंडिया में देखिए, अब जो डॉलर और रुपए की जो बीच की वैल्यू डिटरमाइन की जा रही है वो मार्केट फोर्स के द्वारा डिटरमाइन हुई। क्योंकि मैंने बताया कि फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम है, भारत में डॉलर आता है, डॉलर जाता है, मार्केट के द्वारा डिसाइड होता है कि एक्सचेंज रेट डॉलर और रुपए की क्या है। आप जब देखेंगे कि भारत में डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और डॉलर जो है कम होने लगेगा, तो ऐसे में डॉलर की प्राइसेस बढ़ने लगेगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट यहां इंटरवेंशन सिर्फ उस रेट को जो है मैनेज करने में है, गवर्नमेंट ये रेट डिसाइड नहीं कर रही है। तो ये जो डिवेल्युएशन ना होके अब भारत में, इसके लिए हम डिप्रेसिएशन शब्द बोलेंगे कि रुपए के मूल्य में ह्रास। अब जरा देखिए, पहले क्या था, 40 रुपए में $1 मिलता था, अब जो है 60 रुपए में। इसका मतलब रुपया क्या हुआ है, इसको दैनिक जागरण लिखिएगा, रुपये का कमजोर होना। कमजोर होना, बहुत ध्यान से समझिएगा, रुपये का कमजोर होना। और यही चीज कहलाएगा डॉलर का मजबूत होना। डॉलर का मजबूत होना हिंदी के पेपरों में मतलब क्या था, $1 पहले 40 में था, अब $1 60 रुपए हो गया, तो ये डॉलर मजबूत हो गया। लेकिन जब इंग्लिश पेपर में आप पढ़ोगे द हिंदू में, तो इसके लिए शब्द यूज होगा रूपी डिप्रेसिएशन। रूपी डिप्रेसिएशन, और यहां पे अपने आप लिखेगा डॉलर का अप्रेसिएशन। अप्रेसिएशन। अब जरा देखिए, इसका मतलब ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर एक करेंसी डिप्रेशिएट करेगी, अगर एक करेंसी के मूल्य में कमी आएगी, तो नो डाउट जो दूसरी करेंसी है उसके मूल्य में वृद्धि होना तय है। तो जरा देखिए, $1 बराबर 40 रुपए से अगर $1 बराबर 60 रुपया मार्केट ये कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रुपये का डिप्रेसिएशन, क्योंकि रुपया कमजोर हुआ है, 20 रुपया ज्यादा लग रहा है डॉलर खरीदने के लिए। इसी चीज को हम बोलेंगे डॉलर का अप्रेसिएशन। अब जरा देखिए, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन। कई बार आप देखिएगा इंटरव्यू में आप जाते हैं तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या फर्क होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहला अंतर, डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा होता है और गवर्नमेंट जानबूझ के सोची समझी रणनीति के द्वारा अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन बेहतर हो जाए, अपने करेंसी को डिवेल्युएट करती है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के तहत। इसलिए कई बार आप इसको एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी भी कहते हैं। जबकि जो डिप्रेसिएशन होता है ये एक मार्केट का इनविजिबल हैंड के द्वारा होता है, एक मार्केट फोर्सेज के द्वारा होता है। इसमें गवर्नमेंट की कोई भी सोची समझी रणनीति नहीं होती है। बस अगर डॉलर आपकी इकोनॉमी में ज्यादा आ जाएगी तो डॉलर डिप्रिशिएट कर जाएगी, और अगर आपकी इकोनॉमी से ज्यादा डॉलर चली जाएगी तो फिर ऐसे में डॉलर अप्रिशिएट कर जाएगी। जो चीजें ज्यादा होगी वो सस्ती होगी, जो कम होगी वो महंगी होगी। तो पहला अंतर ये हो गया डिप्रिसिएशन और डिवेल्युएशन में, कि डिवेल्युएशन एक गवर्नमेंट एक्शन था, वहीं पे जो डिप्रेसिएशन एक मार्केट एक्शन है, मार्केट पावर के द्वारा डिटरमाइन होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, डिवेल्युएशन एक फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। जब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आईएमएफ अभी आपको कराऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि जब आईएमएफ बनता है 1944 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत, तो कहा जाता है कि हम लोग एक फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम को फॉलो करेंगे और जो देश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसी है वो डॉलर से लिंक कर दी जाएगी और डॉलर को लिंक हम लोग गोल्ड से कर देंगे। तो डॉलर को गोल्ड से लिंक कर देना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करेंसी को डॉलर से लिंक कर देना, कहीं ना कहीं एक फिक्स एक्सचेंज रेट स्टेबल करना चाहता था आईएमएफ। और वर्ल्ड वार आप देखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो एक्सचेंज रेट इतना ज्यादा वेरी करता था कि कोई भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर ये गेस ही नहीं कर पाता था कि क्या हमारा जो है आने वाले समय में स्ट्रेटजी होगी, किस तरह हम एक्सपोर्ट करेंगे, किस तरह हम इंपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में जो एक्सचेंज रेट में वैलिडिटी थी उसको कम करना भी आईएमएफ का कहीं ना कहीं उद्देश्य रहा है। तो आईएमएफ ने क्या किया, फिक्स एक्सचेंज रेट को प्रमोट किया। तो आप देखेंगे जो फिक्स एक्सचेंज रेट रहा है, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जब तक रहा, जब तक टूटा नहीं ब्रिटेन 72 तक, तो ऐसे में फिक्स रेट एक्सचेंज में अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करने की पावर दिया था आईएमएफ ने। तो
एक तरह से जो डिवेल्युएशन है वो फिक्स एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट है कि जब $1 बराबर 40 रुपए है और उसको चेंज नहीं होगा मार्केट एक्शन के द्वारा, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये डिवेल्युएट कर सकती है। तो दोस्तों जो डिवेल्युएशन है वो एक फिक्स एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट है, जबकि जो डिप्रेसिएशन है ना वो एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट है। अगर कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिवेल्युएशन और डिप्रेसिएशन, तो दो आप आंसर बताओगे। पहला तो आप ये बताओगे कि डिवेल्युएशन एक मार्केट, डिवेल्युएशन जो है गवर्नमेंट एक्शन है, प्लानिंग है, सोची समझी रणनीति के द्वारा, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेटर कर सके। वहीं पे जो डिवेल्युएशन डिप्रेसिएशन है वो एक मार्केट पावर के द्वारा स्वतः ही डिटरमाइन होती है। रुपए और डॉलर के बीच की जो एक्सचेंज रेट है वो घटती बढ़ती रहती है। दूसरी चीज आप ये बताओगे कि नॉर्मली जो डिवेल्युएशन है वो फिक्स एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट है। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फिक्स एक्सचेंज रेट रीजन था तो देश अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर लेते थे दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में, क्योंकि मार्केट वो काम कर ही नहीं सकता था। और जो डिप्रेसिएशन है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट है। आजकल आप देखेंगे भारतीय इकोनॉमी में आप डिवेल्युएशन शब्द नहीं सुनोगे, आप डिप्रेसिएशन शब्द सुनोगे, क्योंकि जो काम गवर्नमेंट करती थी उसे अब मार्केट कर दे रही है। तो यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अभी आप देखोगे कि चाइना बार बार अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर लेता है, तो वहां की गवर्नमेंट वो काम करती है क्योंकि वहां पे आज भी पेग एक्सचेंज रेट है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है। तो वो जो है अपने एक्सपोर्ट को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए, अपने एक्सपोर्ट को लुक्रेटिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लो प्राइस पे सेल करने के लिए अभी वो अपने करेंसी को डिवेल्युएट कर देता है, ताकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपने सस्ते सामान को बिखेर सके, बेच सके और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मार्केट को हथिया सके। तो दोस्तों यहां पे आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जो डिवेल्युएशन है वो एक मार्केट डिवेल्युएशन गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और यहां पे एक फिक्स एक्सचेंज रेट का कांसेप्ट होता है। वहीं पे जो डिप्रेसिएशन होता है, डिप्रेसिएशन एक मार्केट एक्शन है और एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का कांसेप्ट है। तो आपको जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि यहां पे ये कांसेप्ट आप सीख लिए, डिवेल्युएशन क्या है, डिप्रेसिएशन होता है, रुपए की कमी क्या होती है, डॉलर की कमी क्या होती है, एक्सचेंज एप्रिसिएशन और डिप्रेसिएशन क्या होता है। अब एक चीज और भी समझिए, कई बार एक शब्द पूछा जाता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्या होता है? और इसी से मिलता जुलता शब्द है अप्रिसिएशन। तो दोनों शब्दों में हम अंतर आपको करते हैं कि क्या है अप्रिसिएशन, और फिर मैं बताऊंगा कि जरा रुपए के जो मूल्य में कमी और बढ़ोतरी होती है वो क्या है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि $1 बराबर 60 रुपए है। मान लीजिए एक सिचुएशन, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन है। अब गवर्नमेंट क्या करे, $1 बराबर 40 रुपए कर दे, 40 रुपए कर दे। कौन कर दे ये काम? गवर्नमेंट कर दे। इसका मतलब पहले मुझे $1 को खरीदने के लिए 60 रुपए पे करना पड़ता था, अब हमको सिर्फ 40 रुपए पे करना पड़ रहा है, मतलब 20 रुपए कम पे करना पड़ रहा है। दोस्तों इसी को हम शब्द कहते थे रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। रिवैल्यूएशन को हिंदी में अधिमूल्यन हम कहते थे। जब गवर्नमेंट जानबूझ के अपने करेंसी के मूल्य को, एक्सटर्नल वैल्यू को बढ़ा दे इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी, तो इसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन। मतलब अब देखिए, डॉलर के रुपए में गवर्नमेंट ने डॉलर के सापेक्ष रुपए को मजबूत बना दिया है और ये गवर्नमेंट एक्शन है, इसको हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन। अगर यही काम मार्केट कर दे दोस्तों, तो इसके लिए जो शब्द यूज होगा, अब यूज होगा एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मूल्य वृद्धि, अप्रिसिएशन, इसके लिए शब्द होगा रुपए की मूल्य वृद्धि। अगर यही चीज मार्केट करता है तो आप इसको क्या कहेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, रुपये का मजबूत होना, रुपये का मजबूत होना। और किसको हम कहेंगे, डॉलर का कमजोर होना। क्योंकि डॉलर इसलिए कमजोर होना कहा जाएगा क्योंकि अब 20 रुपए कम में वही डॉलर मिल जा रहा है, पहले 60 रुपए मिलता था, 40 रुपए में। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये शब्द पढ़ेंगे, रुपए का कमजोर होना, डॉलर का कमजोर होना, रुपए के मूल्य में वृद्धि, या फिर जो सीधा साधा इंग्लिश में आप पढ़िएगा तो रूपी डिप्रिसिएशन जब आएगा तो इसका मतलब है डॉलर अप्रिसिएशन, और रूपी अप्रिसिएशन का मतलब है कि डॉलर का डिप्रिसिएशन। तो जब ये काम मार्केट करता है तो इसको हम अप्रिसिएशन कहते हैं। तो रिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट अपने बाह्य मूल्य को बढ़ाती है और यहां पे जो मार्केट है वो जो है इस चीज को करता है, उसके बाह्य मूल्य को बढ़ाता है। ऐसा तब होता है जब डॉलर की सप्लाई इंडिया में बहुत ज्यादा हो जाए, डॉलर की मात्रा बढ़ जाए, तो यहां पे आप देखेंगे डॉलर कमजोर होगा और रुपया मजबूत होगा। इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो और बनाऊंगा। बस यहां आज पे मैं आपको ये बता रहा था कि डिवैल्यूएशन क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है। मैं ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे कि कोई भी देश अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता क्यों है। एक चीज आप समझ लीजिए कि डिवैल्यूएशन में भी आपने देखा कि $1 बराबर 40 से $1 बराबर 60 हो गया था, मतलब रुपए की वैल्यू कम हो गई थी।
दोस्तों चाहे वो काम गवर्नमेंट करे चाहे वो मार्केट करे, इंपैक्ट वही पड़ेगा। मतलब जो डिवेल्युएशन का इंपैक्ट इकोनॉमी में आएगा वही इंपैक्ट डिप्रेसिएशन का भी आएगा, और जो रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट आएगा वही अप्रिसिएशन का भी आएगा। आप जरा बताओ, अगर मोदी जी आलू जो है 10 रुपया केजी कर दे तब भी हम लोग ज्यादा आलू खाएंगे, और मार्केट आलू 10 रुपया कर दे हम तब भी ज्यादा आलू खाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो रूपी अप्रिसिएशन या डिप्रेसिएशन है या फिर डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन है, उसका इंपैक्ट एक ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं ये आपसे बताऊंगा कि आखिर में कोई भी देश अपनी करेंसी के बाह्य को घटाती क्यों। ये तो गलत बात है ना, नेगेटिव है कि हमने डॉलर के तुलना में अपनी करेंसी को कमजोर कर दिया, डॉलर को ज्यादा मजबूत। क्यों ऐसा चाइना करता है? आप देखिएगा हमेशा चाइना अपने करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं। आखिर में इसके इंपैक्ट किस तरह इकोनॉमी में पड़ते हैं, तो इसको मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर करूंगा आज की वीडियो में। मैंने ये बताया आपका कि रुपये के मूल्य में वृद्धि या रुपये का मजबूत होना क्या होता है, डॉलर का मजबूत होना क्या होता है, और अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन किस तरीके से भिन्न होते हैं आपके डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। तो जहां तक मैं विचार करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बड़े तन्मयता के साथ बड़े ध्यान से देखिए, ये वीडियो मेरे काफी दिन बाद आ रही है। मैं होली में घर चला गया था, खूब एंजॉय किया, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी होली को खूब एंजॉय किए होंगे, खूब मस्ती किए होंगे। अब मस्ती कर चुके, एंजॉय कर चुके, अब पूरे अपने मनोबल के साथ, पूरे अपने पावर के साथ, पूरा जो भगवान ने आपको शक्ति दी है, उस पूरे शक्ति के साथ, पूरे एनर्जी के साथ एक पॉजिटिव वे में लग जाइए। कोई भी मंजिल आपके उम्मीदों से, आशा से, आपके ऊर्जा से, आपके आंतरिक शक्ति से बड़ी नहीं है। बस आप सोच लीजिए कि मैं ये कर जाऊंगा तो आप कर जाएंगे। बस पक्का इरादा चाहिए, आप वो जरूर बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं। बस समय का रिस्पेक्ट करिए, अपने प्रतिभा को संभालिए, अपने प्रतिभा को जरूर महसूस करिए, और कभी भी अपने आप की तुलना किसी से मत करिए। आप यूनिक हैं, आप किसी से कम नहीं है, आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।